हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th विषय राजनीति शास्त्र का संपूर्ण हल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने सारे क्वेश्चन के आंसर को जो है टिक मार्क कर रखा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। दूसरा पॉइंट है, सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तीसरा पॉइंट है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइकल कार्टून संबंधित था, तो राज्यों के बंटवारे से संबंधित था। चौथा पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952 से 1967 तक सत्ता की बागडोर थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास थी। ठीक है, 1952 से 67 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास भारत की सत्ता थी। पांचवा पॉइंट है, 1962 के चीनी आक्रमण को चेतन आनंद द्वारा निर्मित फिल्म के द्वारा दर्शाया गया है, वो फिल्म है ऑप्शन नंबर आ हकीकत। 6 नंबर पॉइंट है, सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 जो है कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं, जिसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मैंने इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर को जो है लिख रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहला खाली स्थान है रिक्त स्थान कि इसमें शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसमें आपको भर देना है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, पहले रिक्त स्थान में आपको क्यूबा मिसाइल संकट भर देना है। दूसरा पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के नेता थे, तो सेकंड खाली स्थान में आपको भर देना है सोवियत संघ। तीसरा पॉइंट है, जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, तो जो जॉर्ज बुश थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 43वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति भर देना है। चौथा पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है, तो ये सार्क जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र पर 2006 में समझौता हुआ। ठीक है, तो पांचवें नंबर में 2006 आपको रिक्त स्थान पे भर देना है। 6 नंबर पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। 7वां पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई थी, जो कि भाषाई आधार पर हुआ था। तो 1956 आपको खाली स्थान पर भर देना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। प्रश्न एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख रखा है, तो चलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको आंसर बोलूंगा आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर लेना। और एक विशेष बात फ्रेंड्स, कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपने पेपर को साथ में रखें, ताकि मैं जैसे जैसे आंसर बोलते जाता हूँ वैसे ही आप अपने पेपर को उसमें आंसर लिख सकें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, गमाल अब्दुल नासिर शासक थे, तो ये मिस्र इजिप्ट के शासक थे। सेकेंड पॉइंट है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा पॉइंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा पॉइंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ के। पांचवा पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था, तो इसका समय था 1951 से 1956 के मध्य। 6 नंबर पॉइंट है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था वो व्यक्ति कौन था, जयप्रकाश नारायण। तो इसमें आपको आंसर लिख देना है जयप्रकाश नारायण। 7वां नंबर पॉइंट है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय जो है पेंटागन में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब चौथे पर बढ़ते हैं, और चौथा दिख रहा है आपको सत्य और असत्य। तो मैं इसका आंसर आपको रीड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसका मैं नहीं पढ़ूंगा, ताकि क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इस वजह से मैं खाली आपको आंसर रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां भी सत्य। इस प्रकार के जो शुरू के दो हैं कंटिन्यू, पहला और दूसरा, वो असत्य है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है सत्य होंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5वें पर बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक 5वां है, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, कि मैंने सारे क्वेश्चन को नंबरिंग फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में लिख रखा है, और एक दूसरे से मैच करा के भी लिखा हूँ। ठीक है, एरो के थ्रू। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, पहला पॉइंट, निकिता खुश
चेव, ठीक है, तो इसका आपको मिला देना है सोवियत संघ से। दूसरा पॉइंट है प्रिवी पर्स, तो इसको आपको मिला देना है शासक के निजी संपदा और भत्ते से। तीसरा पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम, तो इसको आपको भर देना है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। चौथा पॉइंट है पीसी महालनोबिस, तो इसको आपको मैच करा देना है औद्योगिकरण से। पांचवा पॉइंट है मोरारजी भाई देसाई, तो इसको आपको मिला देना है प्रधानमंत्री से। छठवां नंबर पॉइंट है जय जवान जय किसान, तो इसको आपको मिला देना है लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। तो आप जैसा कि जान सकते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री से निजी, तो इन्हीं ने आपको इससे मिला देना है आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं प्रश्न क्रमांक 6 से भी प्रश्न क्रमांक 23 तक के सारे आंसर के आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइए, तो मैं उसकी भी अगली वीडियो पर आंसर लेकर आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।